हम देखेंगे आयुध अधिनियम 1959 एक्ट नंबर 54 ऑफ 1959, जिसके अध्याय 3 की धारा 4। इसमें कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस। कतिपय दशाओं में यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोकहित में आवश्यक है या उचित प्रतीत होता है, अग्नायुधों से भिन्न आयुधों का भी अर्जन, कब्जे में रखना या वहन विनियमित किया जाना चाहिए, उनको भी रेगुलेट किया जाना चाहिए, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी। कौन? केंद्र सरकार की अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र को यह धारा लागू होगी और तदुपरि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं उस क्षेत्र में तब तक न तो अर्जित करेगा न अपने कब्जे में रखेगा, लेकर चलेगा जब तक कि वह इस एक्ट और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, उस समय बनाए गए नियमों के अनुसार एक्ट के अधीन अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो, उसे लाइसेंस लेना होना जरूरी है। अब है अगली धारा, धारा 5, आयुधों और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति। किस किस के लिए लाइसेंस लिया गया है? आयुध और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए। तो इसकी उपधारा 1 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्नायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का जैसे विहित किया जाए या किसी गोला बारूद का तब तक ना तो उपयोग में लाएगा, विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा, उपाप्त करेगा, विक्रय करेगा, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत या उसका टेस्ट, परख, परिसिद्धि प्रूफ करेगा और ना ही विक्रय या अंतरण के लिए एक्सपोज करेगा, अभिदर्शन करेगा या प्रस्थापन करेगा, ऑफर करेगा, और ना ही उन्हें विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख, टेस्ट या परिसिद्धि प्रूफ के लिए अपने कब्जे में रखेगा जब तक कि वह इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो। इसमें भी वही बात दी गई है लाइसेंस धारण की। अब है उपधारा 2, धारा 5 की उपधारा 2 कहती है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारित किए बिना कोई आयुध या गोला बारूद जिसका वह अपने स्वयं के प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्ण कब्जा रखता है, अन्य व्यक्ति को जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के आधार पर ऐसे आयुध और गोला बारूद रखने का हकदार है, इस एक्ट अथवा ऐसी अन्य विधि के अधीन अपने कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध नहीं है, विक्रय या अंतरण वह कर सकेगा अगर वह हकदार है तब, और प्रतिषिद्ध नहीं किया हुआ है तब। परंतु कोई अग्नायुध या गोला बारूद जिसकी बाबत धारा 3 की अधीन लाइसेंस अपेक्षित है कि उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है, और कोई आयुध जिनकी बाबत धारा 4 के अधीन लाइसेंस अपेक्षित है किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय आंतरित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि लाइसेंस ही नहीं होगा ऐसा तो फिर कैसे वह विक्रय आंतरित किए जाएंगे, जब तक कि उसने अपने अधिकारिता रखने वाले डीएम या निकटतम थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसे अग्नायुधों, गोला बारूद या अन्य आयुधों को विक्रय आंतरित करने के अपने आशय तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे वह ऐसे अग्नायुध, गोला बारूद या अन्य आयुध विक्रय आंतरित करना चाहता है लिखित में उसे सूचित न कर दिया हो। लिखित में उसे सूचित भी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब है अगला क्लोज इसका बी कि ऐसी सूचना देने के पश्चात 45 दिन से अन्यून अवधि कालावधि का अवसान न हो गया हो। सूचना के कितने दिन के पश्चात? 45 दिन से अन्यून होनी चाहिए वो। धारा 6 में है गनों के नाल के छोटा किए जाने या नकली अग्नायुधों को अग्नायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए लाइसेंस। एक तो गन की जो नाल है उसको छोटा करने या नकली अग्नायुध जो है उनको अग्नायुधों में जो असली में संपरिवर्तित करने के लिए लाइसेंस। धारा 6 में कोई भी व्यक्ति अग्नायुध की नाल को छोटा या किसी नकली अग्नायुध को असली अग्नायुध में संपरिवर्तित
या आयुध नियम 2016 में उल्लिखित अग्नायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्नायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवर्तित, मतलब उसका बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, तब के सिवाय ना करेगा, संपरिवर्तित तब के सिवाय ना करेगा जब तक वह इस एक्ट क्या है उस समय बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित करता हूं। अगर उसने लाइसेंस धारण नहीं किया तो वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। स्पष्टीकरण है इस धारा का, धारा 6 का, कि इस धारा में नकली अग्नायुध पद से कोई भी ऐसी चीज अभिप्रेत है जो अग्नायुध जैसी लगती है हूबहू, और भले ही वह कोई छर्रा, गोली या अन्य अस्त्र छोड़ने की योग्य हो या नहीं हो, लेकिन अग्नायुध वो जो है नकली अग्नायुध जैसी लगती हो। धारा 7 जो है प्रतिष्ठित आयुधों या प्रतिष्ठित गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रतिष्ठित आयुध या प्रतिष्ठित गोला बारूद को तब तक न तो अर्जित करेगा, न कब्जे में रखेगा या धारण करेगा, न ही उसको उपयोग में लाएगा, विनिर्मित करेगा, विकृत करेगा, अंतरित करेगा, संपरिवर्तित करेगा, और ना ही उसकी मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा, मतलब उसको प्रूव करेगा, टेस्ट करेगा उसका प्रतिष्ठित आयुध और गोला बारूद का, और ना ही विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित करेगा, उसको दिखाएगा या प्रतिस्थापित करेगा, उसको ऑफर करेगा, और ना ही विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा। ये भी धारा 6 की तरह ही दी गई है। धारा 7 इसमें क्या है, ये जो ऑलरेडी प्रतिषिद्ध है, जो बिल्कुल ही जिन पर प्रतिषेध लगा हुआ है, ऐसे आयुध या प्रतिष्ठित गोला बारूद, उनके अर्जन, कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का इसमें प्रतिषेध है, तब तक के सिवाय जब तक कि वह केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस निमित्त विशेषतः प्राधिकृत न किया गया हो। जब तक केंद्र सरकार ने उसके लिए हाँ नहीं बोली, अनुमति नहीं दिया है, लाइसेंस नहीं दिया है, तब तक वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो धारा 7 में प्रतिषिद्ध प्रोहिबिशन के बारे में बात करती है।